जंगल के बीचों बीच एक बोलता हुआ जादुई पेड़ थी। वहाँ पेड़ बहुत ही अच्छी थी। कोई भी पंछी वहाँ आती तो वहाँ जादुई पेड़ उनके लिए फल फूल निकाल कर खाने को देती थी। मीनू चिड़िया, तुम अपनी घोंसले में अपनी अंडों के साथ हमेशा बैठी रहती हो। मेरी अंडों से मेरी बच्चियां कब की निकल आई है, लेकिन तुम्हारी अंडे वैसे की वैसी ही हैं। मैं भी सोच रही हूँ टूनी दीदी कि अभी तक मेरी अंडों से कुछ क्यों निकल नहीं रही है। दोनों यहाँ बात करते रहते हैं तो मीनू चिड़िया के घोंसले के नीचे सियार आता है और बोलता है, टूनी और मीनू, चलो हम सभी मिलकर भोजन की तलाश करने जंगल की गहराई में जाएंगे। लेकिन अभी मेरी अंडे अकेली पड़ जाएगी। मीनू, तुम्हारी अंडों को कुछ नहीं होगा। तीनों जंगल की गहराई की ओर चले जाते हैं। कुछ दूरी पर देखते हैं कि कालू कौवा कुल्हाड़ी से पेड़ को काटते रहता है। कालू कौवे, तुम इस पेड़ को क्यों काट रहे हो? यह पेड़ जादुई है। इस पेड़ को काट कर मैं अपनी पत्नी गोरी कौवी के लिए लेकर जाऊंगा। तुम पागल तो नहीं हो गए हो ना? भला पेड़ कब से जादू करने लगी है? टूनी, मीनू और सियार कालू कौवे की बात को अनसुना करके वहाँ से जंगल की ओर चले जाते हैं। इधर कालू कौवा जादुई पेड़ को काटते रहता है। सुनो पंछी, तुम मेरे साथ गलत क्यों कर रहे हो? मुझे तुम छोड़ दो और तुम यहाँ से चले जाओ। मैं तुम्हें अपनी पत्नी गोरी कौवी के पास लेकर जाऊंगा। वहाँ तुम हम सब मिलकर रहेंगे। मुझे तुम्हारे कुल्हाड़ी से बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। तुम मुझ पर कुल्हाड़ी मत चलाओ, मैं अपने आप को ऊपर लाता हूँ। जादुई पेड़ अपनी जड़ी के साथ ऊपर आ जाती है। फिर कालू कौवे के साथ उड़ते हुए कालू के घर पहुँच जाते हैं। कालू जी, आपने तो हमारे घर के पास इतनी बड़ी पेड़ को ही ले आए। हम इस पेड़ का क्या करेंगे? गोरी, यह पेड़ कोई साधारण पेड़ नहीं है, बल्कि जादुई पेड़ है। इस पेड़ से रोज अलग अलग प्रकार के फल निकलते हैं। तब तो आप इस पेड़ को लाकर बहुत अच्छा काम किए हो। अगले दिन सुबह होती है तो देखता है कि पेड़ में बहुत सारे आम के फल निकले रहते हैं। उस फल को गोरी और कालू कुल्हाड़ी से पेड़ की डंगाल को काट देते हैं। गोरी, तुम अब घर में ही रहकर इस पेड़ की रखवाली करना। मैं इन फलों को बाजार में बेचकर आता हूँ। कालू बाजार में फलों को बेचने के लिए चला जाता है। अगले दिन जब सुबह होती है तो जादुई पेड़ में सेब की फल निकली रहती है। कालू जी, इसी तरह यहाँ पेड़ हमें फल देती रही तो हम बहुत अमीर बन जाएंगे। कालू जादुई पेड़ की डंगाल को कुल्हाड़ी से काट देता है। फिर सारे फल को तोड़कर बाजार बेचने के लिए चला जाता है। टूनी दीदी, यहाँ कालू तो दिन ब दिन अलग अलग फलों की बिक्री शुरू कर दिया है। हमें एक फल भी दिखाई नहीं दे रही है और इसको बेचने के लिए फल मिल जा रही है। कालू कौवे रोज रोज जादुई पेड़ पर अत्याचार करके अलग अलग फलों
फलों को जंगल की बाजार में बेचने के लिए चला जाता है। सियार तुम जाओ और कालू की राज का पता लगा कर आना। सियार सुबह से रात तक कालू कौवे के घर के बाहर रखवाली करता है। सुबह होती है तो पेड़ को बेरहमी से कुल्हाड़ी से काटा है। यहाँ देखकर सियार जंगल में जादुई पेड़ के बारे में बता देता है। सभी कालू कौवे के घर पहुंचकर मुखिया बाज बोलता है, कालू और गोरी, हम इस जंगल में एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं। हम किसी भी पंछी और जानवरों पर अत्याचार करने का हक नहीं है। तुम इस जादुई पेड़ को जहाँ से लाए हो वहाँ छोड़ दो। कालू और गोरी बाज मुखिया की बात को मानकर जादुई पेड़ को वापस उसकी जगह में रख देते हैं। भला है इस संसार का, कहीं बुराई है तो कहीं बचाने वाले अच्छाई भी है।